मुंबई हिंदी एकेडमी द्वारा आयोजित पुस्तक विमोचन काव्य गोष्ठी का आयोजन। ओम प्रकाश पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक अम्मा मुझको चांद दिला दे। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ेन10 न्यूज। नवी मुंबई खारघर सेक्टर 11 केंद्र विहार कम्युनिटी हॉल में पुस्तक विमोचन एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। ओम प्रकाश पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक अम्मा मुझको चांद दिला दे के विमोचन के समय पर लेखिका व समाज सेविका अलका पांडे, मुख्य अतिथि पूर्व अधिकारी IPS अवध बिहारी निर्मल, विशेष अतिथि साहित्यकार श्री अरविंद राही, विशेष उपस्थिति वरिष्ठ साहित्यकार श्री सेवा सदन प्रसाद, मुख्य वक्ता युवा कवि एवं लेखक श्री पवन तिवारी, निवेदक RK पब्लिकेशन मुंबई, क्राइम पॉइंट अखबार की संपादक कमलेश गुप्ता सहित आए हुए गणमान्य अतिथियों ने ओम प्रकाश पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। लेखक ओम प्रकाश पांडे ने अपने पुस्तक अम्मा मुझको चांद दिला दे के 2 पंक्तियां भी साझा की हैं, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अम्मा मुझको चांद दिला दे, 2-4 नहीं बस एक दिला दी। तो कहती मेरा मामा चंदा रोज रात में खीर बेचता, चांदी के चम्मच से खिलाती, थपकी देकर जिलाती अम्मा। तो वहीं इसी पुस्तक विमोचन और काव्य गोष्ठी के आयोजन पर पहुंचे कविकारों और साहित्यकारों के चलते पूरा माहौल खुशनुमा और तालियों से गूंज रही थी। इसी विमोचन के समय पर ओम प्रकाश पांडे जी ने अपने आने वाली पुस्तक चाहत के विमोचन संरचना को लेकर मंजू गुप्ता जी से करने की बात की है और मंजू गुप्ता जी ने भी ओम प्रकाश पांडे जी की पुस्तक चाहत की संरचना करने की बात कही है, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और नसीब में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और नसीब में। यदि कुछ चाहो और ना मिले क्या, यदि कुछ चाहो और ना मिले तो सोच लो कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। काश मैं बच्चा बन जाऊं, काश मैं बच्चा बन जाऊं, आदमी हूँ बड़ा सच्चा बन जाऊं। काश मैं बच्चा बन जाऊं, खेलूं कूदूं चीखूं चिल्लाऊं, खेलूं कूदूं चीखूं चिल्लाऊं, एक पर लड़ूं फिर दोस्त बन जाऊं। एक करेंगे वो हाथी का और कहा कि आप जो है इस बात को समझिए कि किस तरह से जो है वो बोली हम सब लोग मान सके। तो वही एक छोटी सी बात रचना है। शेर दहाड़ा बड़ी जोर से, शेर दहाड़ा बड़ी जोर से, कर्णावती ठिठोली, शेर दहाड़ा बड़ी जोर से, कर्णावती ठिठोली, बंदर भालू और गधे की बंद हो गई गोली, बंदर भालू और गधे की बंद हो गई गोली। तब हाथी ने अपनी सूंड से पिचकारी है छोड़ी और बोल उठी सारे जंगल में, होली है मैं होली, होली है मैं होली, होली है मैं होली। क्या ये सही है अपना देश करें की चिड़िया? हाँ, क्या सही है अपना देश कभी एक सोने की चिड़िया, घर घर वेदों की ध्वनि गूंजती, घर घर वेदों की ध्वनि गूंजती, हर दिशाओं के साथ संतनाद गूंजता। इस प्रश्न को टालने की जरूरत नहीं। सही कहा तुमने बेटा, ये देश कभी भी सोने की चिड़िया। सही कहा तुमने बेटा, ये देश कभी सोने की चिड़िया, पर सोने की चिड़िया को पाकर, पर सोने की चिड़िया को पाकर हमसे पालना भूल गए, हमसे पालना। अतिथि देवो भव को याद रखा, अतिथि देवो भव को याद रखा, पर रावण साल के वेश में भी आता है। अतिथि देवो भव को याद रखा, पर रावण साल के वेश में भी आता है। हर
हर अतिथि साधु नहीं होता, हर अतिथि साधु नहीं होता। राम कथा राम जब मैं भारी हो जाए हम पर, जब राष्ट्र व्यक्ति से हो जाए, जब मैं भारी हो जाए हम पर, जब राष्ट्र व्यक्ति से हो जाए छोटा, जब आंखों पर स्वार्थ की बन जाए पट्टी, जब आंखों पर स्वार्थ की बन जाए पट्टी, फिर राष्ट्र गुलाम मुनीम हो जाता। तो वो 25 की हो, 50 की हो, 55 की या 75 की, याद हमेशा आती है माँ की खिलाई हुई दही रोटी और शाम की दूध रोटी, हमेशा याद आती है। याद है मुझे भी बचपन अपना, इसलिए जब से मैंने मेरे परम आदरणीय गांधी जी का ये जो पुस्तक का नाम सुना था, अम्मा मुझको चांद दिला देंगे, तब से दिल बड़ा बेचैन था और इस पल का इंतजार था बहुत बेसब्री से। और जैसे ही जब उनके द्वारा मुझे सूचना मिली तो दिल तो आपको पता ही है, मन तो चंचल होता है, बचपन ऐसा मचल उठता है, खासकर इस नाम को सुनकर कि अम्मा मुझको चांद दिला दे। अभी आपसे जी बिल्कुल, मैं इस बार आपसे वादा करती हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आपके साथ आगे के लिए। नवी मुंबई खारघर से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या कहना चाहिए आज खासकर अम्मा मुझको चांद के लिए इसका विमोचन पुस्तक इसमें लिखा जा रहा है कि चाहे एक तरह की वो डिजिटल का ज़माना, मोबाइल से कनेक्टिविटी और बच्चों का लगाव, और ये अम्मा का मुझको चांद देखे थे इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं बच्चे जो है वापस उस हमारे उस दौर में लौटने का काम कर रहे हैं। क्या बच्चे हैं, एक शेर है किसी मेरा नहीं किसी का ध्यान आ रहा कि बच्चों की नन्ही बातों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे बन जाएंगे। तो बात यह है कि बच्चे, मैंने कहा ना बच्चे हैं, बच्चे क्यों हैं? इसलिए कि उनके अंदर कोई छल प्रपंच कुछ नहीं है, भोला पड़ा। आप उनको जो देंगे, जो राह दिखाएंगे, जो परोसेंगे, वही वो स्वीकार करेंगे, वही ग्रहण करेंगे। तो आज हमने बच्चों खान पकड़ा दिए मोबाइल, हमने बच्चों खान दुनिया भर के गैजेट्स पकड़ा दिए और साथ में एक मोटा सा चश्मा उनकी आंखों पर चढ़ा दिया। पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? इसलिए पहले हम उनको किताबें पढ़ाते थे, पहले का से कबूतर का चित्र दिखाते थे, बाद में का कैसे लिखा जाता है बताते थे। तो आज वहाँ पर यहाँ लौटने की आवश्यकता है और उस आंदोलन का नाम है अम्मा मुझको चांद दिला दे। ये पुस्तक नहीं, मैं तो उसको बोलूँगा कि वो जो एक आंदोलन चल रहा है उस बचपन तक पहुँचने का, उस आंदोलन की एक कड़ी है। और मैं इसके लिए विशेष करके पानी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह की पुस्तक उन्होंने लिखी। आज बाल साहित्य बहुत कम लिखा जा रहा है और सबसे अधिक आवश्यकता है कि बच्चों को उस कच्ची मिट्टी को गढ़ने की आवश्यकता है, ना कि पक्की मिट्टी को। तो गढ़ेगी कैसे उस कच्ची मिट्टी को? इस तरह की किताबों से, इस तरह के साहित्य से, जहाँ उनका जुड़ाव प्रकृति से हो, जहाँ उनका जुड़ाव रिश्तों से हो, जहाँ उनका जुड़ाव अपनेपन से हो, अपनी धरा से हो, अपने साहसिकता की चीज़ों से हो। और उस पड़ाव में ये किताब अहम भूमिका रखती है, अहम योगदान देती है, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और इसलिए हम पानी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं चाहेंगे आज खासकर आज आपके इस पुस्तक के विमोचन जैसे अम्मा। पहली बात तो जो धारा है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये गलत है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कहानियाँ सुनना नहीं चाहते हैं, माँ बाप के पास समय नहीं है, उन्हें पढ़ाएं नहीं सुनाएं। मेरा प्रयास है कि बच्चे पढ़ें और कहानियाँ सुनें, इसीलिए मैं बच्चों की कहानियों पर भी काम कर रहा हूँ। बच्चे खूब पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप टीवी खोल देते हैं, कार्टून नेटवर्क, तो दृष्टि होगी निकल दिखा चाहिए। इस तरह से मेरा प्रयास चलेगा, चलता रहेगा और मैं इस ढंग से लिखता रहूँगा। और मैं जानता हूँ कि बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। और आपसे मेरा आग्रह है थोड़ा समय बच्चों के लिए निकालें। इस पुस्तक का फिर हमारे दर्शकों को जो आप बता सकते। हाँ, अम्मा मुझको चांद दिला दी, 2-4 में बस एक दिला दी। तो कहती मेरा मामा चंदा, रोज रात में खीर बेचता, चांदी के चम्मच से मुझे खिलाती, थपकी देकर मुझे सुलाती अम्मा। इसके बाद में और कोई पुस्तक का आपने सोचे है?
कुछ लिखोगे? आपकी आने वाली जैसे आपकी आने वाली चुकी थी मेरी आने वाली पुस्तक एक जो प्रेस में है उसका नाम है चाँद, दूसरी कहानी संग्रह उसका नाम है चलते चलते। 2 पुस्तकों पे मैं भी काम कर रहा हूँ। ये 2 पुस्तकें निकल जाएंगी तो मेरी तीसरी बाल कविता होगी, और उसके बाद से बाल कहानी जिसमें 10-15 कहानियाँ मैं लिख चुका हूँ। आयोजन किया गया है। बाल साहित्य संग्रह है जिसका विमोचन था, और पांडे जी ने ये 5वीं की किताब है उनकी, और उन्होंने अपना लेखन सेवानिवृत्ति के बाद शुरू किया है। ये एक शिक्षाप्रद है हम लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए भी, कि जब आदमी रिटायरमेंट के बाद आराम करने की सोचता है उस समय उन्होंने अपनी कलम को अपना साथी बनाया। ये एक बहुत बड़ी बात है, और वो लगातार निरंतर लिख रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। यहाँ कुछ देखते हैं और लिखते हैं, हमारे बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ दिन से नागा लिखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है उनका एक लेखन आता है मॉर्निंग वॉक, इसको भी वो मन की बातें लिखते रहते हैं। खुशियों में इसी तरह उनकी ऊर्जा बनी रहे, और वो जब कोई किताब आती है तो बोलती है मैंने लिख दी, और अभी मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। जोश से बोलते हैं कविता को, एक कविता और मैं शुभकामनाएं और ये ऊर्जा बनी रहे, इससे लिखते रहे और नई पैसे क्या कह सकेंगे, जहाँ एक तरफ डिजिटल का ज़माना, बच्चे मोबाइल में व्यस्त, कहीं ना कहीं ये जो पुस्तक है अम्मा मुझको चाँद दिला दे, आज कहाँ से कहाँ तक जुड़ने का ये दिखता होगा। आज ये बड़ी प्रकाश पांडे जी बड़ा सार्थक प्रयास है, और इस पुस्तक के माध्यम से वो बच्चों को, जो कि खासकर मोबाइल और वीडियो में उलझे हुए हैं, उनके अभिभावक को, उनके जो गार्जियंस हैं, उनको एक संदेश देते हैं कि आप बच्चों को जो है साहित्य से जोड़िए, पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। और ये केंद्रीय बिहार के सुंदर प्रांगण में इसका आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं प्रकाश पांडे जी को बहुत बधाई देता हूँ। उनका निरंतर लेखन हो रहा है, और लगभग बाल साहित्य के अलावा बड़े लोगों के लिए भी लिख रहे हैं, और इनकी सक्रियता अगर बनी हुई है तो उनकी शुभकामनाएं देखिए, कहना क्या है, सबसे पहले तो मैं प्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस सार्थक प्रयास है, और ये अलग प्रयास है। जैसे कविताएँ तो लोग लिख रहे हैं, उपन्यास कहानी सब लिखा जा रहा है, बाल साहित्य भी लोग लिख रहे हैं, कम लिखा जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि पाठक बनते हैं, जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, वो पाठक बनते हैं, कविताएँ याद करते हैं, विद्यालय में सुनाते हैं। लेकिन पांडे जी दूसरा काम कर रहे हैं, ये लेखक बना रहे हैं। इनकी जो कविताएँ हैं वो बच्चे पढ़ करके लेखक बनने के लिए, कवि बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इनकी कविताओं की खास बात है ये मुक्त छंद नहीं, तो बच्चे क्या है तो ऐसा लिखने का प्रयास करते हैं। तो बाल साहित्य जो 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, वो इनकी कविता पढ़ करके कवि बनने का प्रयास करें। ये सबसे नई बात है जो मैंने अभी तक नहीं देखा इस तरह। अच्छा, अलका पांडे जी ने हमेशा ये मंच पर जो है साहित्यकारों को कविकारों को एक साथ जोड़ा है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पर लाकर जो है। देखिए, अलका पांडे जी का तो योगदान इस पुस्तक में भी बहुत बड़ा है परोक्ष रूप से। कारण क्या है कि पांडे जी की एक जो है ऑनलाइन जो है चलती रहती है, कक्षा चलती रहती है, उसमें वो कविताएं लिखते रहते हैं। बाल कविताओं का एक उनका एक समय रहता है निश्चित कि इस दिन बाल कविता लिखी, पांडे जी सही वाली कविताएँ लिखते थे, और वो कविताएं इस संग्रह में, तो दोनों का आपस में अटूट रिश्ता है। इससे पहले पांडे जी की पिलकारियाँ किताब आई थी, बहुत अच्छी बच्चों की, और उनकी पहली किताब से जब से इनकी यात्रा शुरू हुई तब से मैं जुड़ा हूँ। इनकी आंचल कविता जो है माँ से, जो आत्मबोध से जुड़ी है, माँ से जुड़ी है, माँ नाड़ जुड़ा रहता है, नाड़ा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी माँ से पहली कविता आंचल उसका नाम रहेगा, तो उन्होंने आंचल लिखा। और उनकी कहानी संग्रह चूड़ियाँ वो भी, और ये सारी किताबों का इनके बाद संभवतः पहला पाठक पूर्ण रूप से नहीं रहता, क्योंकि मेरे पास एक दृष्टि के लिए भेजते हैं कि बारिश ये 5वीं किताब आई है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी किताब है, मैंने देखा, बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताब है। और अम्मा मुझे चांद दिला दो, ऐसी लेखनी बच्चों के लिए बहुत कम आ रही है आजकल, तो डिजिटल हो गया है कि लोग मोबाइल पे ही देख ले रहे हैं। पर ओम प्रकाश पांडे जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, मैंने पढ़ा
और देखा तो मैं तो बहुत खुश हुई ये किताब देख के। और मैं ओम प्रकाश पांडे जी को इस किताब के विमोचन पर मैं बहुत बहुत उनको तहे दिल से बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद से हूँ और भारत विकास परिषद का ये सौभाग्य, नैरोल खारगर शाखा का ये सौभाग्य है कि आज हमारे ही शाखा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश पांडे जी की बुक, जो उनकी पुस्तक है, उसका आज हम लोगों ने विमोचन किया है। और अम्मा मुझे चांद दिला दो के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और शुभेच्छा देती हूँ और चाहती हूँ कि वो आगे इसी तरह की और सारी कविताएं, बाल गीत संग्रह जो बच्चों पर आधारित है वो और बच्चों तक पहुँचाएं अपनी तरफ से लिख करके, वो हम लोगों को और सब बच्चों को अनुग्रहित करें। धन्यवाद।